हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले कंप्लीट हाउस वायरिंग के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, बेडरूम 1, बेडरूम 2, बेडरूम 3, 3 बेडरूम है और एक लिविंग रूम है, एक टॉयलेट है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं इसमें कौन कौन सा मटेरियल्स इलेक्ट्रिकल का लगेगा, कैसे स्टेप बाय स्टेप वायरिंग हम लोग करेंगे, हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों पहले नंबर में मीटर लगेगा और डबल पोल का MCB लगेगा और RCCB डबल पोल का, और 4 सर्किट के लिए 4 हम सिंगल पोल का ब्रेकर लेंगे और हर एक घर में स्विच लगाएंगे रिक्वायर के हिसाब से। ठीक है, जितना ज़रूरत उतने का हिसाब से स्विच लगाएंगे। ठीक है, यहाँ स्विच लगा के हर एक रूम में एक एक पंखा देंगे। ठीक है, एक एक पंखा देंगे और 2-2 लाइट दे देंगे। आप ज़्यादा भी दे सकते, लेकिन हमने यहाँ पे 2-2 लाइट बताए हैं। तो आपको एनिमेशन द्वारा हम बताएंगे इस वीडियो में कि कैसे वायरिंग किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। जो कि नए इलेक्ट्रीशियन है ये वीडियो पूरा देखें, आपको एनिमेशन ड्राइंग में हम आपको बताएंगे। तो देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ, आप वीडियो पूरे देखें। तो चलिए हम आपको डैशबोर्ड पर लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, ये मीटर लगा हुआ है। मीटर से हम कनेक्शन 2 तरह से लेके आते हैं, एक तो जनरेटर से लेके आते हैं और नहीं तो हम लोग पोल से लेके आते हैं। ठीक है, 2 केबल आएगा इसमें, एक फेस और एक न्यूट्रल। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं इस टर्मिनल में एक फेस आएगा जो कि रेड यहाँ पे कनेक्शन कर देना है और ब्लैक यहाँ पे आपको कनेक्शन कर लेनी है। ठीक है, ऐसे आपको कनेक्शन कर लेनी है। उसके बाद से ये तो इन हो गया, आउट कैसे करेंगे वो जान लेते हैं। आउट यहाँ से करेंगे और जाके MCB में हम लगा देंगे। ठीक है, और दूसरा भी न्यूट्रल भी सेम हम ऐसे MCB में लगा देंगे ऐसे। ओके दोस्त, और उसके बाद से आपको आउट कैसे करना है, MCB इन कर लिए, हम आउट करेंगे। तो ये मान लीजिए आपका पैनल है, ठीक है ना, ये पैनल है, ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये पैनल है। पैनल के अंदर MCB, RCCB और ये ब्रांच ब्रेकर लगा हुआ है। ठीक है ना, सिंगल पोल का, ये डबल पोल का आपका MCB है, डबल पोल का MCCB और MCB सिंगल पोल का है, जो कि बेडरूम 1, बेडरूम 2 और बेडरूम 3 का और लिविंग रूम का ये 4 ब्रेकर है। 4 बन रहा है तो 4 ब्रेकर अलग अलग सर्किट से हम देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से आउट करेंगे, यहाँ से हम फेस को आउट करके इसमें मिला देंगे। ठीक है, ऐसे मिला देनी है। ठीक है, RCCB में सेम यहाँ से हम न्यूट्रल निकालेंगे और इसमें लाकर मिला देंगे ऐसे। ओके दोस्त, ये तो फिर इन होके आउट हो गया RCCB में। अब क्या करेंगे, RCCB से आउट करेंगे, यहाँ से रेड को यानी फेस आउट करेंगे, हम सीधे इसमें पूरे में कनेक्शन कर देनी है आपको। ठीक है, लूप टू लूप कनेक्शन कर देनी, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, ऐसे आपको टर्मिनल कनेक्शन कर देना, पूरे में टाइट कर देना। ये पूरी आपको हो गई कनेक्शन फेस। अब न्यूट्रल, ये न्यूट्रल बार है। ठीक है, ये न्यूट्रल बार में हम ये कनेक्शन को लेके आएंगे यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से न्यूट्रल का जो है ना, ये न्यूट्रल बार में कनेक्शन देंगे। ठीक है, तो यहाँ से सीधे हम लेके आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम कनेक्शन दे देंगे ऐसे। ठीक है, ये आपका पैनल का मुकम्मल हो गया। अब क्या है, ब्रांच, यानी हर एक रूम में, रूम 1, 2 और 3, रूम 1, 2, 3 में हम कनेक्शन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं स्विच लगा है। दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे एक पंखा है और 2 लाइट है और एक सॉकेट है। तो हम यहाँ पे 4-4 स्विच क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों कंपनी को खसारा कर रहे हैं, घर वालों को खसारा कर रहे हैं। लेकिन दोस्त यहाँ पे खसारा नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा खर्चा नहीं है। क्यों, आपको आगे बताने वाला हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे। जैसे कि यहाँ से हम फर्स्ट लूप उठाएंगे यहाँ से और ले जाकर इसमें हम लूप करेंगे। देखिए ऐसे आपको लूप कर लेना है स्विच में, पूरे स्विच में ऐसे आपको लूप कर लेना है। तो आप सोचेंगे कि यहाँ पे 4 स्विच क्यों लगा है, रेगुलेटर पंखे के लिए हो गया और 2 लाइट के लिए स्विच हो गया, तो 2 एक्स्ट्रा क्यों है। तो दोस्तों आपको यहाँ बता दूं, यहाँ पे जो है ना, एक स्विच जो है हम सॉकेट के लिए यूज करेंगे, जो कि यहाँ से आउट कर लेंगे ऐसे। ठीक है, आउट करके यहाँ पे लाके ऐसे मिला देनी है। ठीक है, इसलिए स्विच से हम कनेक्शन देते हैं, कहीं की भी फॉल्ट हुआ, कुछ भी हुआ तो यहाँ से हम ऑफ ऑन करके, आप कोई भी चार्ज लगाते हैं तो अगर लगा रहेगा चार्ज तो कंटिन्यू खराब नहीं होगा। यहाँ से ऑफ करके हम उसमें चार्ज वगैरह कुछ भी लगा कर छोड़ सकते हैं। तो इसीलिए स्विच से ही आप कनेक्ट करें इसको। और पंखा क्या है, पंखा से भी यहाँ से आपको एक कनेक्शन उठाना है और रेगुलेटर में कनेक्शन कर देना है। इसमें 2 वायर होती है। ठीक है, तो इसमें ला के कनेक्शन कर देना। इसलिए आप कोई भी डायरेक्ट भी देता है रेगुलेटर से, लेकिन रेगुलेटर से नहीं देना है, आप एक स्विच रखना मेरे दोस्त। ठीक है, उसके बाद से यहाँ से कनेक्शन एक उठाना है और सीधे आपको एक स्विच से एक लाइट और दूसरा स्विच से दूसरा लाइट। दोस्तों अगर आपके पास इन्वर्टर है तो इन्वर्टर से एक स्विच इन्वर्टर से कर सकते हैं और एक लाइट पावर से कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से रेगुलेटर से एक स्विच उठाएं, कनेक्शन उठाएंगे। ठीक है, तो ये सीधे लाकर इसमें मिला देंगे इसे। ठीक है, ये तो होगी पावर की। अभी न्यूट्रल कैसे देंगे आपको बता दें। न्यूट्रल एक फेस दे दी हमने, यहाँ से उठाया फेस, हमने यहाँ से पूरा स्विच में कनेक्शन दे दिया। स्विच से फिर आपको 2 चला गया लाइट के लिए
और एक पंखा के लिए और एक स्विच जो है आउटलेट के लिए हो गया। ठीक है, ऐसे कनेक्शन दे देना है। अब न्यूट्रल क्या है, यहाँ से न्यूट्रल लेंगे और सीधे आपको पंखे में लेके आना है। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट पंखा की तरफ लेके आना है न्यूट्रल को। ठीक है, ऐसे लाके कनेक्शन कर देना है। उसके बाद यहीं से एक लूप उठाएंगे, ये बॉल के लिए देना है, क्योंकि फेस दे दिए, न्यूट्रल देना है, तो न्यूट्रल के लिए यहाँ पे फिर कनेक्शन दे देना है यहाँ पे। ठीक है ना, और फिर यहाँ से फिर उठाएंगे ना तो सॉकेट के लिए देना है, यहाँ पे लाके कनेक्शन दे देना है। ठीक है दोस्तों, ये रूम का मुकम्मल आपका वायरिंग हो गया। इसी तरह सब में वायरिंग करना है, इसमें भी हमने सेम कनेक्शन करना है। यहाँ से एक पावर उठानी है और इसमें लूप टू लूप कर देना है। ठीक है, सारे स्विचों में ऐसे लूप टू लूप कर देना है और उसके बाद से फिर सेम यहाँ से आउट करना है और सॉकेट में यहाँ लाकर मिला देना है। ठीक है, और फिर यहाँ से एक वायर आउट करना है और इन करके इसमें मिला देना है रेगुलेटर में। ठीक है, और यहाँ से दोनों में ये स्विच से लाइट के कनेक्शन दे देना है और फिर यहाँ से एक और वायर रहेगा जो कि पंखा के लिए आपका हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लेना है। फिर यहाँ से एक न्यूट्रल उठाना है। ठीक है, यहाँ से एक न्यूट्रल उठाकर सीधे पंखे में सेम करना है आपको। ठीक है, आपको एक समझा दिए हम, ये आपको सेम कर लेना है ऐसे ही। ठीक है, आपको सेम पूरा कनेक्शन कर लेना है। इसे आपको नए इलेक्ट्रीशियन है तो वीडियो आप पूरी देखें, ऐसे कनेक्शन कर लेना है। और आगे आपको बताएंगे आरसीसीबी का मतलब क्या है, आरसीसीबी क्यों लगाते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं एक आरसीसीबी लगा हुआ है, तो क्यों लगाते हैं, इसे क्या जरूरी है। ठीक है, तो सेम दोस्तों इसको भी ऐसे ही कनेक्शन कर लेना है आप यहाँ पे। फिर ये बच गया लिविंग रूम का। लिविंग रूम यहाँ से हम लोग उठाएंगे। ठीक है, यहाँ से उठाकर इसको सेम स्विच बोर्ड में कनेक्शन दे देंगे। ठीक है दोस्त, जैसे पहले हमने दिए हैं ऐसे आपको दे देना है। जो नए इलेक्ट्रीशियन ये पूरे वीडियो देखें। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ लाइट में कनेक्शन देना है, सॉकेट में देकर सिम लाइट में कनेक्शन आपको दे देना है। ठीक है, और न्यूट्रल ऐसे मिला देना है और ये दूसरा न्यूट्रल सॉकेट में मिला देना है। दोस्तों इस हमाम टॉयलेट के लिए ये यहीं से हम पावर लेकर जाएंगे। ठीक है, यहीं से एक पावर ये इसी से लूप करके दे देंगे, तो सीधे लेकर स्विच में मिला देना है और स्विच आउट करके आपको लाइट में आकर लाके छोड़ देना और न्यूट्रल यहाँ से लाकर मिला देना है। ठीक है दोस्त, ये मुकम्मल वायरिंग हो गया। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर ले, क्योंकि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ। और कोई भी इसमें आपका कमेंट है तो आप कमेंट करें। दोस्तों एक और चीज़ भूल रहे हैं जो कि देना जरूरी है, बहुत जरूरी है, जो कि आरसीसीबी के लिए। अब बताए थे आरसीसीबी क्यों देना जरूरी है, तो आरसीसीबी जब ही ऑपरेट होता है, जब ही चलेगा जब आपके घर में ग्राउंडिंग करना बहुत जरूरी है। तो हम लोग यहाँ से एक ग्राउंडिंग लेकर यहाँ मिलाएंगे। ठीक है ना, एक ग्राउंडिंग उठाएंगे ऐसे मिला लेंगे। ग्राउंडिंग हर एक सॉकेट में देना है आपको और स्विच में सब में देना है। ठीक है ना, ये ग्राउंडिंग आपको हर एक चीज़ में रहेगा। ठीक है, ऐसे मिला लेना। मैंने ऐसे नॉर्मली मिला दिया स्विच में, आपको लाइट में भी देना है ग्राउंडिंग, सॉरी पंखा में जरूरी है ग्राउंडिंग देना, आप पंखा में जरूर दे ग्राउंडिंग। ठीक है दोस्त, यहाँ से लूप कर देना है और यहाँ से फिर यहाँ से लूप उठाकर इसमें मिला देना है। ठीक है, इस स्विच सॉकेट में मिला देना है। ओके दोस्त, ये क्लियर हो गया। तो दोस्तों ऐसे आपको एनिमेशन ड्राइंग में आपको मैं समझा दिया, आप घर में जब भी वायरिंग करें तो ऐसे ही करें। और आरसीसीबी का मतलब ये है कि कहीं भी आपको शॉर्ट सर्किट होता है या आपको करंट लगती है तो मिली सेकेंड में ये ट्रिप होता है। ठीक है, आरसीसीबी जो है मिली सेकेंड में ट्रिप होता है, इसीलिए आपको घर में लगाना बहुत जरूरी है। आपके घर में आप लाखों रुपये खर्चा कर देते हैं लेकिन ये नहीं लगाती हैं, डायरेक्ट एमसीबी लगा देते हैं और आप काम चला लेते हैं। ऐसा ना करें, आप जरूर आरसीसीबी अपने घरों में लगाएं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।